नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज हम अध्ययन करेंगे अनुभववाद के इतिहास का। फिलोसॉफिकल ट्रेंड से रिलेटेड अपने पिछले 2-3 वीडियोस में हम अनुभववाद को पढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट कर चुकी हूं कि अनुभववाद क्या है, उसकी मौलिक मान्यताएं क्या हैं। साथ ही प्रमुख अनुभववादी विचारक लॉक और बर्कले के विचारों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ह्यूम के अनुभववादी विचारों को। इंद्रिय अनुभववादी विचार श्रृंखला में लॉक और बर्कले के उपरांत ह्यूम का नाम आता है। लॉक ने कहा था कि हमें साक्षात ज्ञान अपने प्रत्ययों का होता है, वस्तु जगत का नहीं। इससे बर्कले ने निष्कर्ष निकाला कि फिर वस्तु जगत को मानने की आवश्यकता नहीं है। यानी जब हमें साक्षात ज्ञान अपने प्रत्ययों का होता है, वस्तु जगत का साक्षात ज्ञान होता ही नहीं है, तो फिर वस्तु जगत को क्यों माने। बर्कले ने तो दरअसल प्रत्ययों को माना और प्रत्ययों के अतिरिक्त आत्मा और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। ह्यूम ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि यदि अनुभव हमारे समक्ष केवल प्रत्यय जगत को ही स्थापित करता है और अनुभव ही एकमात्र प्रमाण है, तो फिर हमें ईश्वर और आत्माओं के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम ईश्वर और आत्माओं के ज्ञान का दावा करें। अतः ह्यूम के अनुसार चूंकि अनुभव हमें केवल प्रत्यय जगत का होता है, इसलिए भौतिक पदार्थ आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुभव केवल चंचल संवेदनाओं और उनके प्रत्ययों का होता है। तत्व मीमांसा, मनोविज्ञान और ईश्वर मीमांसा सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव केवल चंचल संवेदना और उनके प्रत्ययों का होता है और मन की ये जो चंचल संवेदनाएं और प्रत्यय हैं, इनमें ना तो सर्वव्यापकत्व है और ना ही इनमें अनिवार्यता है। तो फिर कैसे तत्व मीमांसा, मनोविज्ञान और ईश्वर मीमांसा क्रमशः भौतिक पदार्थ, मन या आत्म और ईश्वर की स्थापना कर सकते हैं। ह्यूम का तो कहना है कि मन जो है वो चंचल संवेदन प्रवाह का नाम है, ना कि कोई तथाकथित मन है जैसा कि बर्कले और लॉक ने माना है। ह्यूम कहते हैं कि हम अपने मन के भीतर 2 चीजें पाते हैं। पहला संस्कार, इंप्रेशन, जिसे आप संवेदन भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रत्यय, आइडिया। संस्कार या संवेदन और प्रत्यय में भेद यही है कि संवेदनों की तुलना में प्रत्यय क्षीण और निर्बल होते हैं। वस्तु के समक्ष उपस्थित होने पर, यानी सामने अगर वस्तु है, तो हमें जो अनुभव होता है वो संवेदन होता है। संवेदन अधिक स्पष्ट होता है, अधिक तीव्र होता है। लेकिन जब वो वस्तुएं इंद्रियों के सामने से हट जाती हैं, तब जो उपस्थित होता है वो प्रत्यय होता है। प्रत्ययों में उतनी स्पष्टता और तीव्रता नहीं हुआ करती जितनी संवेदनों में होती है। वस्तुतः जो प्रत्यय हैं वो संवेदनों की निर्बल अनुकृति या प्रतिलिपि या छाया मात्र होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि संवेदन जो है वो ओरिजिनल है और जो प्रत्यय हैं वो फोटोकॉपीज हैं। संगीत का यथार्थ रूप में सुना जाना संवेदन है और उसकी स्मृति या फिर उसकी कल्पना प्रत्यय है। इस प्रकार ह्यूम के मतानुसार हमारे समस्त अनुभवों की दोहरी प्रतीति हुआ करती है, हमें डबल उसकी प्रतीति होती है। एक बार तो संवेदन के रूप में और दूसरी बार प्रत्ययों के रूप में। साथ ही ह्यूम ने कहा है कि जहां संवेदन होगा वहां उससे संबद्ध उसकी अनुकृति या प्रतिलिपि रूप जो प्रत्यय है वो अवश्य होगा, और जहां प्रत्यय होगा वहां उसका मूलभूत संवेदन जरूर होगा। वस्तुतः संवेदन प्रत्यय का पूर्ववर्ती अर्थात उसका कारण होता है। पहले संवेदन होता है, फिर उसका प्रत्यय होता है। अब देखिए, ह्यूम का ये जो सिद्धांत है, ये ऊपर से देखें तो काफी सीधा और सरल सा प्रतीत हो रहा है,
लेकिन इसका जो निष्कर्ष है वो बड़ा ही क्रांतिकारी है। यदि हमारे मन में किसी वस्तु के संबद्ध संवेदन का अभाव है तो मानना चाहिए कि तत्संबंधी प्रत्यय का भी अभाव है। या सरल शब्दों में कहूं तो यदि हमारे मन में किसी वस्तु से संबंधित संवेदन नहीं है तो उससे संबंधित प्रत्यय भी तो नहीं होगा। यदि हमें आत्मा या ईश्वर से संबंधित संवेदन का अनुभव नहीं होता तो ह्यूम के अनुसार हमारे मन में ईश्वर या आत्मा संबंधी प्रत्यय या विचार भी नहीं हो सकता। उस दशा में हमारा ये विश्वास कि हमारे मन में कोई पूर्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर नित्य आत्मा का प्रत्यय या विचार है, ये केवल एक कोरा भ्रम है, ऐसा ह्यूम कहते हैं, क्योंकि उससे संबंधित संवेदन का हमें अनुभव नहीं होता। संवेदनों और प्रत्ययों के विवेचन के उपरांत ह्यूम उन नियमों की खोज करते हैं जिनके अनुसार हमारे विभिन्न प्रत्यय एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। हम अपने मानसिक जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि ये जो प्रत्यय या विचार आते जाते रहते हैं, इनका जो प्रवाह होता है ये कुछ नियमों के अनुसार होता है। कुछ विचार हमारे मन में एक साथ आते हैं क्योंकि उनमें कुछ संबंध है। उदाहरण के लिए यदि दो वस्तुएं कुछ बातों में समान हैं तो एक वस्तु के संबंध में सोचते समय दूसरी वस्तु का ध्यान आ जाता है। इस प्रकार प्रत्ययों या विचारों के प्रवाह का एक नियम है ह्यूम के अनुसार। तो जो एक नियम है वो तो है सादृश्य नियम, दूसरा नियम है देशगत या कालगत सामीप्य का नियम, और तीसरा नियम है कार्य कारण भाव का नियम। इनमें से जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कार्य कारण भाव का नियम, कार्य कारण भाव के नियम का तात्पर्य यह है कि कार्य का जो प्रत्यय है वो कारण के प्रत्यय को और कारण का प्रत्यय कार्य के प्रत्यय को मन में स्वतः ही जगा देता है। इस प्रकार हमारे प्रत्ययों या विचारों के सभी प्रकार के संबंधों का कारण साहचर्य नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है, और हमारा जो ज्ञान है वो इसी प्रत्यय साहचर्य का फल है। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि संवेदन कहाँ से आते हैं, उनका कारण क्या है। इस संबंध में ह्यूम का मत है कि इस प्रकार की जो प्रश्न है वो अवैध है, क्योंकि संवेदनों के अतिरिक्त किसी कहाँ या कारण का कभी कोई अनुभव ही नहीं होता है। हमें जो अनुभव होता है वो तो केवल संवेदनों का होता है। संवेदनों के आश्रय, संवेदनों का कारण क्या है, इसका हमें कभी कोई अनुभव नहीं होता। हम कह सकते हैं कि एक उत्कृष्ट इंद्रिय अनुभववादी होने के नाते ह्यूम अनुभव की चार दीवारी को पार करना नहीं चाहते थे। वो अपना जो ज्ञान है वो अनुभव तक ही सीमित रखते हैं। सारांश से लॉक के इस सिद्धांत को कि केवल इंद्रिय द्वारा जो प्राप्ति होती है या उपलब्धि होती है उसी पर हमारा सारा ज्ञान आधारित है, इस सिद्धांत को लेकर ही ह्यूम आगे बढ़े। लेकिन जब वो इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े तो फिर उन्हें सभी ज्ञान के विषय में संशय होने लगा। इतना संशय कि संवेदन के विषय के संबंध में भी उनको संदेह होने लगा कि संवेदन का विषय भी होता है कोई, और साथ ही आत्मा के अस्तित्व तक का उन्होंने निषेध कर दिया। इन सब का परिणाम क्या हुआ है? इन सब का परिणाम ये हुआ कि जो ह्यूम का इंद्रिय अनुभववाद है वो संशयवाद में परिणत हो गया या संशयवाद में बदल गया, और इसीलिए ह्यूम के संशयात्मक निष्कर्ष को लॉक के इंद्रिय अनुभववाद का तार्किक परिणाम कहा गया है। यानी कि कई विचारकों ने यह माना है कि लॉक का जो इंद्रिय अनुभववाद है उसका जो तार्किक परिणाम होना था वो ह्यूम का संशयवादी होना था। तो इस प्रकार हमने अनुभववाद पर विस्तार से चर्चा की। अनुभववाद की व्याख्या, उसकी मौलिक मान्यताएं और प्रमुख अनुभववादी जो विचारक हैं जिन्हें अनुभववाद के प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है, लॉक, बर्कले और ह्यूम, उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।